हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध डीसीएस के पीजी कॉलेज मऊ एमए प्रथम अंतिम वर्ष भूगोल के सभी छात्र छात्राओं का टूर हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत पांडे प्रभारी, डॉक्टर निशा रानी सिंह और यहाँ के इस स्पाइसी मसालों की इस पूरे बगीचे में बिन्नी सर हैं, जो उस पूरे मसालों के बारे में आयुर्वेदिक इसका इम्पैक्ट हमारे मानव शरीर पर क्या पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। यह सारे हमारे छात्र हैं। डीसीएस के पीजी कॉलेज का यह भौगोलिक टूर है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यह मसालों का देश है। अंग्रेज भारत में यदि आए तो केवल मसालों के लिए आए थे, व्यापार करने आए थे, क्योंकि पश्चिम में तब कोल्ड स्टोरेज डेवलप नहीं थे। उनके मांस को सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं था। मसालों में लपेट करके जब मांस को रख देते थे तो महीनों हफ्तों रखते थे उनको खाने के। यह मसाले के चक्कर में भारत के कालीकट केरल के तट पर आए और यहीं आकर के जब वह बसना शुरू किए तो लगा उन्होंने कि यहाँ तो शासन किया जा सकता है, और यहीं से गुलामी की नींव पड़ी। मसाले हमारे लिए जो मेरिट थे वही डिमेरिट हो गए, गुलामी के प्रतीक बन गए। फिर भी आज देश स्वतंत्र है। हम सभी एक बार पुनः इस मसालों के क्षेत्र में हैं। सर बिन्नी हमें परिचित कराएंगे एक एक मसाले की आयुर्वेदिक जानकारी के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे टूर के साथ बने रहिए। आपको पल पल विजुअल घर बैठे जानकारी देते रहेंगे। आइए सर, बोलिए। ऐसा वाइल्ड एलोवेरा आप लोगों ने देखा है? ऐसा वाला एलोवेरा देखा है? कितने लोग यहाँ पे डायरेक्ट फेस पे एलोवेरा यूज करते हैं? ऐसा वाला एलोवेरा यूज करते होंगे आप लोग। कभी भी एलोवेरा को डायरेक्ट कोई भी फेस पे मत यूज करिएगा। टीवी यूट्यूब में सब बोल रहे हैं एलोवेरा को डायरेक्ट फेस पे यूज करो बोल के। कल के दिन आपके फेस पे कुछ भी बोलने वाले कुछ लाके देंगे आपको। आपका चेहरा बहुत सेंसिटिव रहता है। पहले आपकी एंटी एजिंग को खराब करती है, डार्क स्पॉट, रिंकल, पिगमेंटेशन, रिंकल मार्क्स को शुरू कर दिए। टीवी यूट्यूब में बोलते वो लोग कल के दिन आपको कुछ भी नहीं ला के देंगे, क्योंकि इसके ऊपर से छोटे से छोटा कीड़ा चलेगा, उसका जहर पूरा ये ऑब्जर्व कर लेता है। आपको मार्केट में एलोवेरा जेल मिल जाएगा, वो भी 3-in-1 रहना चाहिए। हील क्रैकिंग, बॉडी मॉइस्चराइजर प्लस हेयर। 3-in-1 रहना चाहिए, स्टिकी नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं रहना चाहिए। आप बालों पे लगा सकती हो, खा सकती हो बॉडी पे, बट आपके चेहरे पे कभी भी मतलब, क्योंकि हमारा चेहरा बहुत सेंसिटिव रहता है। स्किन पार्ट पर नहीं यूज करना। नहीं कैसे लगाएंगे फिर एलोवेरा? मैडम, आपको मार्केट में जो एलोवेरा जेल मिलता है वो भी 3-in-1 रहना चाहिए। हील क्रैकिंग, बॉडी मॉइस्चराइजर प्लस हेयर जेल, उसको लगा सकते हैं। बोलिए। इसे आपने शादी वगैरह डेकोरेशन में देखा है? इसे शादी वगैरह डेकोरेशन में, इसे शतावरी कहते हैं। शतम मीन्स लेडीज में है 100 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। इरेगुलर पीरियड्स, वाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी पीसीओएच के लिए कहीं भी आपको मेडिसिन है? पूरे इंडिया के हद तक आपको कहीं मेडिसिन नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल टाइप मेथड में यहाँ पे मेडिसिन बनती है। इसमें पीसीओडी पीसीओएच के लिए यहाँ पे आपको एक व्हाइट कलर का फ्लावर दिखेगा आपको, इसे मंदारम कहते हैं। पीसीओडी पीसीओएच के लिए सिर्फ शतावरी मेन कंटेंट रहेंगे, उसके अंदर इसका यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ 84 इंग्रेडिएंट्स का यूज करने के बाद जाके एक मेडिसिन बनती है। प्लस हार्मोन इम्बैलेंसिंग, डिलीवरी के बाद जो बैकबोन प्रॉब्लम शुरू होती है, दूध की कमी आना, यूरिनरी इन्फेक्शन। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास भी आप लोग जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएच के लिए सिर्फ मेटफॉर्मिन टैबलेट देंगे आपको, क्योंकि उसके लिए कहीं, और स्किन डिसीज के लिए भी कहीं भी एलोपैथी में आपको मेडिसिन नहीं। आप लोग ऐसा इधर आ जाइए। उधर भी सब कुछ शेयर करने दो, उधर पीछे जितने लोग बढ़ाते रहिए। हाँ, इधर आ जाओ। स्मेल आ रही है, आप थोड़ा शेयर भी करते रहो पीछे वालों को भी। धनिया की स्मेल आ रही है आपको? ये वाइल्ड धनिया है। सबके घर में बड़ों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन मींस बाथरूम जाते पेट साफ नहीं होता। आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है। क्या होता है आईबीएस के, इसमें क्या होता है, अगर आईबीएस को कंट्रोल नहीं करते कल के दिन ब्लीडिंग बहुत बुरा आना शुरू हो जाती है। छाती में जलन रहती है, खट्टी डकार आती है, और आपको क्या होता है, पेट में जलन होती है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट बर्निंग, और छाती में जलन होती है, और पेट में जो जलन होती है, आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए इसके साथ 4 किस्म का आंवला, 4 किस्म की काली मिर्च, 18 किस्म की जड़ी बूटियों के साथ व्हाइट जिंजर का यूज किया जाता है। व्हाइट जिंजर वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाइट हेयर की टेंडेंसी, प्रीमेच्योर ग्रे की प्रॉब्लम नहीं रहती है। कितने लोग यहाँ पे हाथ उठा के बताना शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज करते हैं? थोड़ा पानी में मिक्स करके कितने लोग यूज करते हैं? कोई भी शैम्पू को यूज कर रहा है डाइल्यूट ही करके यूज करना चाहिए। थोड़ा हाथ में पानी लेके डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया मार्केट में जितने आपको शैम्पू मिलते हैं पूरे थिक क्वांटिटी शैम्पू मिलती है। शैम्पू प्लस कंडीशन कोई भी यूज करे, एक ही ब्रांड को यूज करो, चेंज करके मत यूज करो।
एक ही ब्रांड को यूज करें, साइड इफेक्ट नहीं पड़ेंगे बालों पर, जो सफेद होने रहे हैं, झड़ रहे हैं। क्योंकि किसी के भी अगर सफेद बाल है उसे मैं कुछ भी नहीं कर सकूँ, नेक्स्ट टाइम आपको व्हाइट हेयर की टेंडेंसी नहीं रहेंगी, प्रीमेच्योर ग्रे की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। ये मंडू का ब्रह्मी है, ये मंडू का थिक ग्रोथ नहीं होती है वहाँ पे, डैंड्रफ डस्ट और फंगल की प्रॉब्लम रहती है। ये डायरेक्ट आपके स्कल पे, क्योंकि एक बार बाल झड़ने के बाद भी वहाँ पे सेल्स एक्टिव रहते हैं, फिर भी क्यों नहीं बाल नहीं आते, बेबी सेल्स वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, फिर भी क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा। उसके ऊपर डैंड्रफ डस्ट और फंगल बैठने से सेल्स पूरे डेड हो जाती है। ये डायरेक्ट ब्रह्मी प्लस ये डायरेक्ट स्कल के ऊपर उतर के पूरे एयर होल्स को ओपन करेगा। नेक्स्ट टाइम आपको डैंड्रफ डस्ट और फंगल की प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बचपन से यूज़ कर लेते हुए आते हैं। 53 इंग्रेडिएंट्स के साथ 4 किस्म का आंवला, 4 किस्म का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, उसके साथ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मीन्स किससे यूज किया जाता है, हमारे नारियल के दूध से यूज किया जाता है। उसके बाद 18 किस्म के जंगली फूल को यूज करने के बाद जाके हेयर ट्रीटमेंट मेडिसिन बनती है। 50 के नीचे कोई भी है 100% में गारंटी दे सकते हो, हेयर ब्रेकिंग, हेयर फॉलिक की प्रॉब्लम, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम कम है, मेलानियम की जो कमी रहती है उसके लिए 100% गारंटी दे सकते इसमें मिलेनियम की मात्रा पाई जाती है। हो। हाँ, इसमें मिलेनियम का सबसे बड़ा रोग जानते हैं क्या? जो सफेद व्हाइट पैचेज है, सफेद और दाग। प्रीमेच्योर ग्रे प्रॉब्लम 2 रहती है। और इसके साथ 53 इंग्रेडिएंट्स ये भी है सर, ब्रह्मी, ये शंखपुष्पी, भृंगराज, हेन्ना, ऐसी चीज को यूज सफेद करें। दाग में ये यूज होगा, ऊपर से काला पड़ जाएगा। और एक बात, इसका भृंगराज चलो। तेल बता रहे हैं सर। नहीं नहीं तो वो नहीं, भी भृंगराज वहाँ पे मैंने बताया, इसे भृंगराज टॉर मैंने जिंजर भंगैया। जेली कहते हैं, एक मेडिसिन से नहीं। अच्छा एक बात बोलो, बहुत लोगों को सर ने बोला दाग धब्बे हो जाते हैं, फिर हर चीज लगाने के बाद रिक्लेट क्यों नहीं होता? मैं वही तो आपसे भी पूछा। आप पूछो, बताएंगे सर ना। क्यों नहीं रिक्लेट होता है? हम इजगार्ड वगैरह कुछ भी क्रीम लगाते हैं, जब का जब उनके सुकून मिल जाता है। लेडीज है, अगर मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा, जो प्लांट बताऊंगा, कोई लेडीज है, डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स आता है, अंडर आर्म में जो ब्लैकनेस आ जाती है, उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्किन में और ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले कोई भी चीज़ अगर लेने से पहले स्टमक को क्लीन करना पड़ेगा, ब्लड प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका स्किन रिक्लेट होगा। उसके अलावा सूर्यासिस, एक्जिमा, दाग धब्बे फैलते जाएंगे और क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? सारी समस्या की जड़ पेट है, पेट जब तक साफ नहीं होगा, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज कोई खत्म नहीं हो सकती। कोई नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बोलो, आप लोग कितने लोग यहाँ पे घर पे जायफल यूज करते हैं? कोई नहीं। मसाले में यूज मसाले में वही। ओके, आपको प्लांट देखना है ना, आ जाओ। दवा है। पाइल्स, फिशर की प्रॉब्लम आती है, ज्यादा देर बैठ जाओ ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, पेनफुल पाइल्स, और जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स आती है उसके लिए, और पिस्टिला की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपिकेशन, माने बाथरूम जाते पेट साफ नहीं होता। ये क्या नाम है इसका? अय्यप्पना संजीवनी जड़ी बूटी, अय्यप्पना संजीवनी जड़ी बूटी। फाइल समझ रहे हैं ना? बाबाशीर की प्रॉब्लम। उसके बाद उसी का बिगड़ा रूप भकंदर है। हाँ, फैस्टुला है। इसके रूट से एक दवा बनती है, बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, पेट भार हो जाता है, बेली फैट, ओबेसिटी, ये सब लटकते रहता है। फिर दुबला आदमी इतना इतना खा के मोटा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड है 1 महीने में 9 से लेके 12 किलो तक वेस्ट फैट को रिड्यूस किया है। बट एक बात है, दुबला आदमी का जो मेटाबॉलिज्म है करेक्ट रहता है, क्योंकि वो इतना इतना भी खा लो कभी भी वेस्ट फैट गेन नहीं करेगा। हमारा मेटाबॉलिज्म करेक्ट रहना चाहिए, तो ही जाके हमारे बॉडी से वेस्ट फैट जाएगा। हम लोग मेडिसिन लेते हैं, बहुत लोग दवाई लेते हैं, फिर भी मोटापा कम नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जब तक डायबिटिक पे किसी के घर में कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट का भी मेटाबॉलिज्म डाउन रहता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और भूल के भी मैं आप सबको, आप लोग बच्चे हो इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कल के दिन भी पीसीओडी पीसीएच कोई भी प्रॉब्लम हो गई, मार्केट में चूरन मिलता है, चूरन को कभी भी यूज़ नहीं करना, डिलीवरी के टाइम पे भी कोई यूज़ नहीं करना। अश्वगंधा चूरन बाबाशीर वालों को नहीं देना चाहिए। और किसी के घर में बाबाशीर की प्रॉब्लम है, दही को छाछ बना के पीना चाहिए। रेड मीट जो आ रहा था, लाल गोश्त, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लस मसालेदार आइटम। आपका कफ यहाँ पे सूख जा रहा है, प्लस स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की कमर में दर्द शुरू होती है, प्लस ज़्यादा गैस एसिडिटी की वजह से होती है। हाँ, गैस एसिडिटी की तरफ से होती है। इसलिए ये कर्पूर तुलसी है। इसके साथ 7 टाइप्स ऑफ तुलसी को मिलाने के बाद जाके एक मेडिसिन बनती है। फीवर, हेडेक, माइग्रेन, साइनस, जो ज़्यादा खराटे लेते हैं। माइग्रेन क्यों होता है? यहाँ पे आपका सफरा सूख जाता है, प्लस स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल माने कमर में दर्द के लिए, प्लस आप करेक्ट टाइम पे आपका खाना नहीं ले रहे हो, गैस की प्रॉब्लम है, ज़्यादा धूप में ठहरे हो। बच्चों को हम बचपन में तालू पे तेल डालते हैं, वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑयल डालना पड़ेगा। इसे वर्टिकल एरिया कहते हैं। रोज शाम के टाइम पे 6 से 7 ड्रॉप ऑयल को लेके ऐसा प्रेस करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद टीवी, फोन, लैपटॉप नहीं देखना चाहिए।
41 डेज का क्यूरेबल मेडिसिन है। उसके बाद अगर क्यूरेबल नहीं हुआ, डायरेक्ट आप कॉल करके बोल सकते हैं, वीडियो कॉल करके आपको रीएम्बर्समेंट चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ रीएम्बर्समेंट के साथ ही गिरती है। इसे ऐसा कहते हैं आडालोडगम। कफ, कोल्ड, अस्थमा, डेस्ट एलर्जी, ब्रोंकेट अस्थमा की जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए यूज़ किया जाता है अडूसा। इसलिए इसे वाइट जिंजर कहते हैं। बहुत लोगों को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, छाती की जो जलन होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले बालों के लिए एक ब्रह्मी बताया था, इसे जला ब्रह्मी कहते हैं। ये पानी में होता है। ये अश्वगंधा, घोड़ा कभी सोता है, हेरेस होता है। इसके रूट्स के ऊपर भी, घोड़े के ऊपर जो स्मेल, खुशबू आती है, महक आती है, वो स्मेल आएंगी। और कोई भी ले रहा हो लाइफ में एक ही बार लेना चाहिए अश्वगंधा ब्रह्मी। ब्रह्मी किस लिए यूज करते हैं आपको ही मालूम है, केरला के बच्चे कैसा पढ़ते हैं बोल के, एशिया में टॉपर्स है। बचपन से एक बार इसका यूज किया जाता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। आईक्यू पावर के लेवल को, जला ब्रह्मी आईक्यू पावर के लेवल को बढ़ाता है, मेमोरी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेस जो ज्यादा लेते हैं, कितने लोग यहाँ पे घुसे वाले, आपके माइंड को कूल रखता है। और ये अश्वगंधा किस लिए यूज करते हैं? बोन स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बूस्टर के हिसाब से काम करता है। कभी भी हमारा इम्यूनिटी पर ओके रहना चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स आपके घर में एक जो बीमारी कंटिन्यू होती है उसको रोकने में हेल्प करती है। प्लस इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा हाइट की जो प्रॉब्लम है, जो सेक्सुअल वेलनेस में जो वीक रहते हैं उसके लिए, उसके साथ ये ब्लैक मुसली का भी यूज करना पड़ता है। दो प्लांट के तरफ से इडकी फेमस हुआ, बादाम कोली, नीला कोडवेली। सबके घर में घुटने में बड़ों को दर्द रहता है, तो वहां पे दर्द है तो डॉक्टर बोलते हैं हड्डी घस गई, बोलते वहां पे दर्द है तो फिर बाकी उनके 360 मेन हड्डी क्यों नहीं घस रही है? सब घसना चाहिए ना। कभी भी हड्डी नहीं घसेंगी, ये दो हड्डी के बीच में जो साइनोड फ्लूइड आता है वो पतला हो जाता है, उसके तरफ से वो लोगों को पेन आना शुरू हो जाता है। मैं उनकी उम्र नहीं पूछूंगा, कितने साल से पेन है वो भी नहीं पूछूंगा। पहले दिन से उनको रिलीफ रहेगा, बट छोड़ना नहीं, 41 डेज उसको कंटिन्यू यूज करना। और एक बात, 108 जड़ी बूटियों के बाद जाके एक मेडिसिन में, अगर किसी को स्वेलिंग है, मसल क्रैमिंग है, तो ही जाके गोली और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, तो ऑयल से क्यूरेबल है। जस्ट ऑयल को लेके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 2 पैर पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के बाद गर्म पानी में जो सेंधु नमक आता है, मोटा नमक, उसको डाल के कपड़े से सिर्फ सामने के तरफ लेना, क्योंकि पीछे लिगामेंट की प्रॉब्लम रहती है, सामने के तरफ सेका लेना चाहिए। पहले दिन से उनको रिलीफ लेंगे। और एक बार शाम के टाइम पे आप लोग मेडिसिन लेंगे और अच्छा क्यूरेबल मेडिसिन आपको मिलेगा, अच्छी ट्रीटमेंट मिलेंगी। दिन के टाइम पे कोई भी ऑयल को लेना नहीं चाहिए। क्या नाम है इसका? इसे बादाम कोली कहते हैं। कोको सर ये खाया जाता है। ओके, इसे कोको ट्री कहते हैं। फर्स्ट जल्ली को हम लोग खा सकते हैं। इसके बाद शिया बटर बोल के क्रीम बनती है। उसके नॉर्मल इसको चॉकलेट फैक्ट्री में भेजा जाता है, व्हाइट कोको बटर निकालते हैं व्हाइट चॉकलेट के लिए। उसके नॉर्मल सब चॉकलेट बना। आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है? डायबिटिक पेशेंट को क्यों देते हैं डार्क चॉकलेट? शुगर तो व्हाइट पॉइजन है, कोको बहुत कड़वा रहते हैं। उसके अंदर स्टीविया का यूज किया जाता है, मदर तुलसी कहते हैं उसे, कोको। और आप लोगों को मैं एक ही रिफर करूंगा, नॉर्मल चॉकलेट मत खाओ, डार्क चॉकलेट का ही यूज करो। प्लस कनिकोंदा, सोरियासिस, एक्जिमा, स्किन डिसीज प्रॉब्लम होती है। क्योंकि स्किन क्यों नहीं रिक्लेट होता है? क्योंकि उसके हमारे स्किन और ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले कभी भी आपका पेट साफ करना चाहिए, उसके बाद ब्लड प्यूरिफाई करना चाहिए, उसके बाद जाके आपका स्किन रिक्लेट होगा। क्या नाम दोनों बताया? अनिली बेगम प्लस कनिकोंदा सोराइसिन कहते हैं। इसे मकोटा देवा कहते हैं, आयुर्वेदिक में मिराकल कहते हैं। क्योंकि सबके घर में शुगर पेशेंट रहते हैं, डॉक्टर भी क्या करते हैं, रेमेडी के टाइप में 2 टैबलेट देते हैं, क्योंकि उनके पैंक्रियास को सिंगल नीडल से टच करेंगे ब्रेक हो जाएगा। ये पैंक्रियास सपोर्टर है, आयुर्वेदिक में मिराकल कहते हैं। स्टार्टिंग में और हमारी डॉक्टर प्लस हमारे वाइफ जी 1 महीने की दवा दे के भिजाते, उसके बाद जाके आपको डायबिटिक चेक करा के उसका रिजल्ट आपको भिजाना है। उसके बाद लीस्ट टाइम कोर्स मेडिसिन आपको रहेंगी, कंटिन्यू मेडिसिन नहीं रहेंगी। उसके बाद एक डाइट रहता है, आपको चावल कम खाना चाहिए, आलू को कम खाना चाहिए, दूध को, दही यूज कर सकते हैं और बीटरूट को। काली मिर्च आओ भाई, काली मिर्च तो देखिए ये है। ओके, कितने प्रकार के आप लोगों ने मिर्ची, काली मिर्ची देखी है मार्केट में? ये लाइट पकने के बाद ऑरेंज हो जाता है। इसे सेकेंड क्वालिटी बाहर पूरा पकने के बाद रेड हो जाता है, फर्स्ट क्वालिटी वो भी बाहर मार्केट में भिजा देते हैं। नॉर्मल आप इसको धूप में डाल के सुखा दो, आपको काली मिर्ची मिल जाएंगी। एक दिन पानी के अंदर डाल के रखने का, स्किन को रिमूव कर दो, व्हाइट काली मिर्ची मिल जाएंगी। और एक दिन विनेगर के अंदर डाल के रखने का, धूप में डाल के सुखा दो, आपको ग्रीन पेपर मिल जाएगा। एक ही पेपर कहते हैं। किसको भी यहाँ पे डाउट है, अगर बाल नहीं आएंगे,
या व्हाइट हेयर की टेंडेंसी नहीं जाएंगी, हेयर ब्रेकिंग की प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। लेडीज अगर कोई भी वैक्सिंग को जाते हो पार्लर पे तो 5-5 पत्ते खा लो, बट पेपर पे लिख के देना, कल के दिन आपको कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपके बॉडी पे जितने हेयर स्पॉट्स है पूरे ओपन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, सर्टिफाइड प्लांट है। जितने आपके बॉडी पे, कोई लेडीज मंथली वैक्सिंग को जा रही है, हफ्ते में 4 बार पूरी बॉडी का वैक्सिंग कराना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? वाइल्ड नीलांबरी, उसलिए बोला मैं 53 इंग्रेडिएंट्स के साथ 4 किस्म का आंवला, 4 किस्म का दूध, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ 18 किस्म की जड़ी बूटियों को यूज करने के बाद जाके मेडिसिन बनती है। इसे फ्लैश कहते हैं। बहुत लोगों को कमर में दर्द रहती है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सायाटिका का प्रॉब्लम आता है, मसल क्रैम्पिंग होती है क्योंकि मसल पूरी पकड़ लेती है, हम डिस्क के बीच में गैप आती है। किसी को घुटने में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल के, सिर्फ अप्लाई करना चाहिए, कभी मसाज नहीं करना चाहिए। क्या नाम है इसका? फ्लैश है। आपके पीछे आपको दिख रही है तेजपत्ता, उसकी खाल को निकालते हैं, दालचीनी मिलती है। आप लोग कितने लोग यहाँ पे गोल वाली दालचीनी यूज करते हो घर पे? नहीं, लंबी लंबी जो होती है। नहीं, गोल वाली दालचीनी जितनी मिलती है आपको इंडिया में ओरिजिनल नहीं मिलती है। आपको सिर्फ बाहर कंट्री से काशी आती है, श्रीलंका से, यहाँ से फर्स्ट क्वालिटी बाहर चले आती है। जो चक्री फूल यूज करते हैं, चक्री फूल भी आपको ओरिजिनल नहीं मिलेंगी क्योंकि एक जमाने में यहाँ पे होती थी, अब सिर्फ आपको चाइना से आती है। अब हम लोग सब यही है। हमारे जैसे तबलीग सदरा मुल्ला कहते हैं, प्लस उमम प्लांट, हिपो एंड हाइपोथायराइड के लिए मेडिसिन बनाया जाता है। हिपो में क्या होता है, वेट लॉस होता है, हाइपर में वेट गेन करते रहता है। क्योंकि पहले आपका डॉक्टर बोलना चाहिए था आपको हार्मोन इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है बोल के, क्योंकि 2 ग्लैंड के बीच में वेरिएशन की तरफ से प्रॉब्लम होती है। हम एक में क्या होता है, वेट लॉस होता है, एक में वेट गेन करते रहता है। अगर आपका डॉक्टर आपको अगर लाइफ लॉन्ग के लिए डाइट नहीं देगा, जिंदगी भर मेडिसिन खा के बेकार है। छाछ बना के दही को पीना चाहिए, गोभी पत्ता फूल गोभी नहीं खाना चाहिए, गोभी पत्ता फूल गोभी। यहाँ पे कितने लोग कॉफी पीते हैं आपको नहीं मालूम? कितने लोग कॉफी पीते हैं आपको नहीं मालूम है आपके बॉडी के लिए कॉफी हार्मफुल है बोल के? क्योंकि हम जो कॉफी पीते हैं उसके अंदर चिकरी ऐड रहता है, उसके तरफ से गुड़ के टाइप में मेल्ट हो जाती है। आपके वहाँ पे भी रोस्टेड कॉफी बीन्स मिलेंगे, उसको पाउडर करके आप कॉफी बना के पी लो, आपके बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं। बट डायरेक्ट चिकरी एडेड कॉफी को मत पीजिए। आप लोग इधर आ जाइए, नहीं तो आप लोग इसमें घूम जाएंगे। ओके, इसे मलस्टोमा कहते हैं, इसे भी हेयर ऑयल में यूज किया जाता है। एक बार आपको बाल झड़ने के, थिक हेयर की प्रॉब्लम है तो डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम, उसके लिए यूज किया जाता है। इसे नोनी फ्रूट कहते हैं। हाँ, नोनी जो उसका तो इसे भी मेटाबॉलिज्म गेन करने के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसे करीनिची कहते हैं। इसे भी संधिवात, गड्डीवात जो प्रॉब्लम रहते हैं, आर्थोटिक प्रॉब्लम में, और कमर, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, किसी को यहाँ पे वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम मालूम है? वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम, नसें जो फूल जाती है, उसे मसाज करना चाहिए। वेरिकोस वेन के केस में मसाज करना चाहिए। उसके अलावा कोई चीज को भी मसाज नहीं करना चाहिए, सिर्फ अप्लाई करना चाहिए। खाए वाला है टमाटर। बड़ा पका रहा तो तब ना खाते हैं। ओके, ये रबर का प्लांट है। ये हम रोज छिलना पड़ता है, उसके बाद दूध आके यहाँ पे कलेक्ट होता है। इसे हम कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ऐसा हो जाता है, ये 2nd, 3rd, 4th नहीं छियो मत सर, स्मेल आती है। 3rd, 4th क्वालिटी है ये। इससे हम लोग क्या करते हैं, शू वगैरह सब बनाते हैं। फर्स्ट क्वालिटी को, दूध को डायरेक्ट फैक्ट्री को भिजा देते हैं। रबड़ प्लांट है, यही तरीका प्रोसेस। मैं जो रास्ता जाऊंगा बाद में आपको मिलेगा भी नहीं, साथ में चलना पड़ेगा। छोड़ देंगे, पता चलेगा। मैं सबको बोल के एक बात जा रहा हूँ। मैं पहली बार देखा इतने साल से यहाँ पे, आप लोग आपकी मर्जी से, मैं इतना स्ट्रेस लेके आपको नहीं सुनना है, पहले बोल देना था। मैं स्टार्टिंग से ही मैं रोक देता था ये, क्योंकि मैं जो रास्ते से जा रहा हूँ वो रास्ता फिर आपको नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग रोको। क्यों जी? वहाँ जो गुटके में यूज करते हैं सुपारी, उसका प्लांट है ये। रेड सैंडल है, लाल चंदन, ये व्हाइट चंदन है। स्मेल आ रही है सर। जल्दी आओ। ओके, ऐसा वाला पाइनएप्पल देखा आप लोगों ने? इतना ही होता है ये। इसे चाइनीज पाइनएप्पल कहते हैं। अगर कोई भी खा लेंगे, एक दिन पूरा दिन भर मुंह खुजाना पड़ेगा। हाँ, बट इसे यूज करते हैं, जो बाबासीर की प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी की, उसके मेडिसिनल पर्पस यूज किया जाता है।
ये ऊद इत्तर जो बनती है मार्केट में, ऊद इत्तर वगैरह बनती है, ऊद इत्तर जो परफ्यूम बनती है, हाँ वो ये झाड़ से बनती है। ये इसके स्किन को निकालना पड़ता है, उसके बाद इसमें से प्रोसेस करने के बाद सिर्फ जाके बनती है ये। नागालिंगम कहते हैं, इसे यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस। बीपी क्योंकि एक बीमारी में नहीं आती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, हाई बीपी लो बीपी, क्योंकि ये सब क्या है हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है, खाने पीने के ऊपर। कोई भी खाने पीने के ऊपर मेंटेन नहीं करता है, लाइफस्टाइल डिसीज चलते रहती है, क्योंकि ये सब हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है। इसके लिए बीपी को क्योंकि कंट्रोल किया जा सकता है। वैसा बोले तो ये क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट रहते हैं सबके घर में, एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक अच्छा रहता है एक बुरा रहता है, क्योंकि उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब हमारे खाने पीने के ऊपर है। फैटी लिवर बोलते हैं, पीने वालों को ही नहीं होना बोल के नहीं है, खाने पीने के ऊपर। बाहर का जो जंक फूड खाते हैं, लेडीज़ को भी हो सकता है, जेंट्स को भी हो सकता है। क्या नाम है इसका? हाँ, नागालिंगम। सर गवर्नमेंट ये है। ये यहाँ पे मसाला और मेडिसिनल सेक्शन है, आपको जो देखना है आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा ये मेडिसिनल सेक्शन है, ट्रेडिशनल है, वन टाइम ड्यूरेबल मेडिसिनल सेक्शन है। ये आप ये है ऑर्गेनिक स्पाइसेस, आपको कुछ भी देखना है देख सकते हैं। ये पूरा मेडिसिनल सेक्शन है, ट्रेडिशनल टाइप वन टाइम क्यूरेबल मेडिसिन मिलता है यहाँ पे। ये आपको ऑर्गेनिक स्पाइसेस मिलते हैं, जितने भी स्पाइसेस आपको मैंने गार्डन में बताया वो स्पाइसेस यहाँ पे मिलते हैं। आपको कुछ भी देखना है आप देख सकते हो। आप यहाँ पे टोटल कोई भी जॉइंट पेन से लेके नी पेन, कोई भी चीज़ है, कॉलीफ्लावर, कोई भी इशू है आप देख सकते हो।